मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए। ये लोग चाहते थे कि कोई लाश गिरे मगर ये नाकाम हुए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। वजीर आला KP समेत कोई भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार सिविल कपड़ों में पकड़े गए। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहरे में इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का मकसद D चौक पर जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। सहाफ़ी ने अली अमीन के हवाले से सवाल किया तो वजीर दाखिला जवाबन बोले, आप बता दें गंडापुर कहाँ हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर लापता, कई घंटे गुजर गए। वजीर आला KP का अता पता ना चल सका। इस्लामाबाद आमद के साथ ही अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी KP हाउस में दाखिल हो गए। PTI का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी जराए ने गिरफ्तारी या हिरासत में ले जाने की तरदीद कर दी। जराए के मुताबिक वजीर आला KP की गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबा सलीम सवाती ने पीर को होने वाले इजलास इतवार के रोज ही तलब कर लिया। सूबाई असम्बली का सेशन दोपहर 2 बजे होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाली। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात तफवीज़। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेयरिंग की भी इजाज़त। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में फौज गिरफ्तारियां करेगी। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज मुस्तरद। जमशेद समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। ऐवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें। पथराव, पुलिस की शैलिंग, मुतादिद वकला और कारकुन जेर हिरासत। आज़ादी चौक और गिरदोनवाह में पुलिस और कारकुनों में दिन भर आंख मचोली होती रही। लाहौर के दाखिली रास्तों और शहर के अंदर से कंटेनर्स हटा दिए गए। CTO लाहौर का कहना है तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए तो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि PTI न सियासी जमात है, न थी और न हो सकती है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं PTI ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक मिलना चाहिए। हुकूमत अमन अमान को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर रही है वो शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर शेलिंग बंद की जाए, रास्ते खोले जाए। मार्शल लॉ में ऐसा नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत फौरी हालात नॉर्मल करे। हुक्मरानों को हम फॉर्म 47 वाले मानते हैं।
एहतजाज के सीजन में बरसात का मौसम, सर्दी की एंट्री हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। डी चौक समेत इस्लामाबाद भर में बादल खूब बरसे। लाहौर में आज़ादी चौक से जौहर टाउन तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात। शेखुपुरा, रायवन, ननकाना साहिब और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। पेशावर में वकला का कन्वेंशन जजेस के हवाले से आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान वकला बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पेशावर हाई कोर्ट बाद में कन्वेंशन का इनेकाद। वकला का कहना था तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट का तैयार मुसवदा आए और उस पर दस्तखत करें। अदलिया को कमज़ोर और गैर मुअस्सर करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म भी मुअख्खर। जुडिशल कम्प्लेक्स में केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद करना थी। उधर एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। कराची में एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 बच्चों और खातून की लाशें निकाल ली गईं। एक मर्द की तलाश जारी। खानदान के 6 अफराद मनोड़ा के साहिल पर पिकनिक मनाने आए थे। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद दस्तगीर ब्लॉक के रिहायशी थे। इसराइल का जनूबी लबनान में एक ही रोज तीसरा बड़ा फिजाई हमला। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी अदीसा के इलाके में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान घुमसान की लड़ाई। तिहानी फौज का दर्जनों हिजबुल्लाह जंगजुओं को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के मुताबिक अदीसा से शदीद लड़ाई के बाद इसराइली फौज पसपा हो गई। मुतअद्दिद तिहानी फौजी जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने हाइफा के करीब इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दाग दिए। सरहद पर एक इसराइली टैंक को भी तबाह कर दिया। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा सईद अताउल्लाह को शहीद करने का दावा। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा। कहा गजा तनाज़े में इस्तेमाल के लिए इसराइल को असलहा फराहम करने का अमल रोक दिया जाए। यह सियासी हल के लिए ज़रूरी है। फ्रांस की जानिब से कोई असलहा नहीं भेजा जाता। लेबनानी अवाम को कुर्बान नहीं होने दिया जा सकता। लेबनान दूसरा गजा नहीं बन सकता। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर मैक्रोन के इस फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए इसे तौहीन करार दे दिया।